आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान, उप विषय रसायन विज्ञान और प्रकरण में हमारे आसपास के पदार्थ के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोग थोड़ा सा सावधानियां भी बरतने का कार्य करें जो है, क्योंकि कोविड-19 का दौर चल रहा है। कोविड-19 में आप लोगों के हित को देखते हुए आप ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए गए हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम टॉपिक्स पर। हमारे आसपास के पदार्थ में क्या होता है। पहला होता है पदार्थ। पहले तो यह जाने कि हमारे आसपास कौन कौन से पदार्थ उपस्थित हैं। पदार्थ को पहचानेंगे कैसे। पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होता है कि पदार्थ को पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो पदार्थ को किस प्रकार से पहचानेंगे। जैसे हमारे पास ये मार्कर ही दिख रहे हैं आप लोग जो है, जिससे हम लिख रहे हैं। अब यह पदार्थ है, मैंने कहा यह पदार्थ है, तो कैसे ये पता चला कि ये पदार्थ है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि इस मार्कर में जो है कुछ न कुछ द्रव्यमान जरूर रहा, इसका द्रव्यमान है, और इसको जहां पर भी रखेंगे ये कुछ स्थान अवश्य घेर लेगा, जो है स्थान कवर करेगा। ठीक है, तो पदार्थ उसे ही कहते हैं जिसका कुछ द्रव्यमान हो, स्थान घेरता, अर्थात उसका कुछ आयतन हो, उसे ही क्या कहते हैं, जो है पदार्थ कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको परिभाषित कर दे रहे हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु आपका स्थान घेरता हो, जिसका द्रव्यमान हो, जिसका कुछ द्रव्यमान हो, उसे क्या कहेंगे, जो है पदार्थ कहेंगे। जैसे और ले लीजिए पदार्थों को, जो पदार्थ की पहचान करें। जैसे ये हमने डेस्टर ले लिया, जो है डेस्टर है, जिसको हम मिटाने के यूज में लेते हैं। लेकिन इसमें देखिए ध्यान से कि इसका भी कुछ न कुछ द्रव्यमान है, और इसको जहां पर रखेंगे ये भी कुछ न कुछ स्थान को कवर करेगा, स्थान को घेरेगा। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, एक प्रकार का जो है पदार्थ हुआ। ठीक है, तो पदार्थ जो होते हैं, तो ये पदार्थ के बारे में आप जाने होंगे। जो है पदार्थ क्या है। पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, उसे ही क्या कहेंगे, जो है पदार्थ कहेंगे। क्लियर हो गया होगा जो है। अब आइए थोड़ा सा अगला पॉइंट पे चलते हैं। पदार्थ का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप। अब थोड़ा सा इसमें आ गया कि भौतिक स्वरूप के विषय में मैंने चल दिया जो है। तो पहले तो भौतिक स्वरूप क्या होता है, मतलब कि भौतिक के बारे में हम क्या जानेंगे। तो यह जानिए जो है, पहले तो पदार्थ का रंग कैसा हो सकता है, किस आकार का हो सकता है। ठीक है, और उसमें क्या, मतलब कि वो किससे मिलकर बना हुआ है, किससे मिलकर बना हुआ, ये आपका भौतिक स्वरूप के अंतर्गत आता है। तो पहला भौतिक स्वरूप होता है, पहला होता है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। पदार्थ किन कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे कोई भी चीज ले लीजिए जो है, जैसे मैं कोई पदार्थ ले रहा हूं जो है आपका मतलब कि C2H5OH, ये भी एक पदार्थ है, एल्कोहल, मतलब तरलीय पदार्थ है। इसमें क्या देखेंगे कि इसमें जो है कई परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यह जुड़कर बने हुए हैं। उसी तरह से जो पदार्थ होता है, पदार्थ वो भी जो होता है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा, तो उस कण का आकार कितना होगा, कितना बड़ा वो कण होगा।
जिससे वो मिलकर बनता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आता है कण का आकार। कण का आकार, ठीक है, हमने बोल दिया है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, लेकिन आपके दिमाग में आया होगा कि सर कण कितना बड़ा होता, उसका आकार क्या होता। तो मैं आपको बता दूं कि कण इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है जिसको हम नग्न आंखों से देख ही नहीं सकते हैं। और यदि उसके आकार मापने के बारे में चर्चा करें जो है, तो कण इतना छोटा होता है जिसके आकार को मापना जो है बहुत ही कठिन है, बहुत ही क्या है जो है कठिन है। ठीक है, अर्थात उसका कण का जो आकार होता है वह नगण्य होता है। अब नगण्य का मतलब समझ रहे होंगे, नगण्य का मतलब कि जिसको हम माप न पाए, माप न पाए, अर्थात इतना छोटा होता है कि उसके कण को हम यथार्थ जो है माप नहीं निकाल पाते हैं, यथार्थ माप नहीं निकाल पाते हैं। तो पदार्थ का ये रहा है आपका भौतिक स्वरूप। पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और पदार्थ के कण का आकार कितना बड़ा होता है। दूसरा आते हैं, अगला पॉइंट चलते हैं, पदार्थ के गुण। तो पदार्थ के कणों के गुण, कणों के गुण। तो पहला तो ये ध्यान दीजिए जो है कि अगला पॉइंट क्या है, पदार्थ के कणों के गुण। अब जो पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना होता है उसका गुण क्या होता है, उसका गुण क्या होता है। तो पहला उसका गुण होता है कि पदार्थ के कण, पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, हमेशा गतिशील होते हैं। ठीक है, जो पदार्थ के कण होते हैं वो हमेशा गतिशील होते हैं, वह एक जगह जो है स्थिर नहीं होते हैं, वो क्या करते रहते हैं, हमेशा जो है गति करते रहते हैं, वो एक स्थान पर नहीं रहते हैं। उन कण की जो गति होती है, कभी वह इस दिशा में रहते हैं, कभी इधर गति करते हैं, कभी मतलब कि वो एक स्थान पर कभी भी निरंतर नहीं रह सकते हैं। ठीक है, वो हमेशा क्या करते रहते हैं जो है गति करते रहते हैं। इसीलिए बोला मैंने पहला गुण पदार्थ के कणों का कि पदार्थ के कण जो होते हैं हमेशा गतिशील होते हैं, वो स्थिर होते ही नहीं है। जैसे देखिए मैं आपको कुछ बता दे रहा हूं जो है, जैसे अब हाइड्रोजन ले लिया गया, एक परमाणु ले लिया गया। अब हाइड्रोजन को जब उसके हम मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं को जब बनाएंगे जो है, तो देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो जिस कक्षा में होगा वह निरंतर गति करता रहता है, अपनी कक्षा में हमेशा घूमता रहता है, वो कभी जो रहता है स्थिर नहीं रहता है। जबकि नाभिक में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो भी गतिशील होते हैं, धनावेशित होते हैं लेकिन वो भी गतिशील होते हैं। लेकिन जो न्यूट्रॉन होता है वो गतिशील नहीं होता क्योंकि वो तो उदासीन होता है, लेकिन प्रोटॉन क्या करता रहता है, गति करता रहता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वह गति करता रहता है। ठीक है, जो कण होते हैं वह निरंतर गति करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें आ जाता है, दूसरा क्या होता है, पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच आकर्षण बल होता है, मतलब एक दूसरे को आकर्षण करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल होता है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझा जाए।
कि पदार्थ के कणों में आकर्षण बल कैसे होता है। जैसे किसी बर्तन में यदि पानी भरा हो, यदि उसमें हम अपनी उंगली को डाल दिए, उंगली को डालें तो देखेंगे कि कुछ पानी की जो बूंदें होंगी हमारी उंगलियों पर चिपक जाएंगी। अब वो क्यों चिपकी? क्योंकि उसमें आकर्षण बल था, जिसके कारण वो हमारी उंगलियों पर क्या हो गई, जो आकर्षित हो गई, अर्थात उससे चिपक। ठीक है, और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, जो है बहुत से एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी पदार्थ, जैसे हमने मार्केट में देखते होंगे सीमेंट के कम, मतलब सीमेंट भी होता है, जो है देखेंगे यदि सीमेंट के बोरी में अपना हाथ मैंने डाल दिया, जो है देखिए सीमेंट के कुछ कण हमारे हाथों पर चिपक जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनमें क्या था, जो है आकर्षण बल था। ठीक है, जिसके कारण वह चिपक जा रहे हैं। क्लियर हो रहा मेरी बात, जो है। तो पदार्थ के जो कण होते हैं उनके मध्य हमेशा जो क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। और क्या होता है, पदार्थ के कण हमेशा क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। तीसरा गुणधर्म क्या होता है, आइए चलते हैं तीसरे गुणधर्म पर ध्यान देते हैं। पदार्थ के कणों के मध्य कुछ स्थान हो जाता है, कुछ रिक्त स्थान रहता है। तो पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, जो है कुछ रिक्त स्थान रहता है। पदार्थ के कणों के मध्य कुछ रिक्त स्थान होता है। क्लियर हो गया होगा, जो है। आप कहेंगे सर, जो है कैसे पता करेंगे कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान है, मतलब कि खाली स्थान है। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ लेते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थानों को कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे एक पात्र में क्या करिए, जल को ले लीजिए। जल भी आपका एक पदार्थ है, ठीक है। तो जल को ले लिए, अब हम नग्न आंखों से देखेंगे तो जल में कोई रिक्त स्थान नहीं दिखाई देगा, कहीं पर भी खाली स्थान नहीं दिखाई देगा उनके कणों के मध्य। लेकिन क्या करिए, जल को एक पात्र में ले लीजिए और उसमें जो है कोई भी रंग हो, जैसे लाल रंग, पीला रंग, कोई भी रंग हो, उसको जो है चुटकी के माध्यम से गिराएंगे तो देखेंगे कि उस रंग के जो कण होंगे वो पानी की तली में, जो है पानी की तली की तरफ जाएंगे। वो भी एक, ठीक है, एक निश्चित रेखा में, रेखा ना कहकर ये कर लें, जो है वक्र में जाते हैं, जो है अर्थात वो ब्राउनियन गति करते हुए जो है पानी की तली तक जाते हैं। तो वो तली तक क्यों पहुंचे, कैसे पहुंचे? यदि रिक्त स्थान नहीं रहता तो उसके ऊपर ही रुक जाने चाहिए थे, जो है नीचे नहीं गया होता। इसका मतलब कि पानी में जो है कुछ न कुछ रिक्त स्थान। आइए दूसरी एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं, जो है जैसे चीनी और पानी ले लीजिए। चीनी और पानी, जब चीनी को पानी में घोलते हैं देखेंगे कि उसका आयतन नहीं बढ़ेगा। तो चीनी घुलकर गई कहां, वह कहां गई? चीनी के कण जो है वह घुलकर पानी के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान था वहां पर चले गए, जो है अर्थात वह यह स्पष्ट कर रहा है कि कोई पदार्थ हो जिनके कणों के मध्य क्या होता है, जो है रिक्त स्थान होता है। क्लियर हो गया, जो है। अगले पॉइंट पर अब ध्यान देंगे, जो है पदार्थ के विषय में ही चल रहे हैं। अब पदार्थ की अवस्था के विषय में देखेंगे, जो है पदार्थ की अवस्था के विषय में देखेंगे, जो है। अब पदार्थ की अवस्था को देखने के लिए जो है हमें दो चीजों पर ध्यान देना होगा। पहला उसकी भौतिक अवस्था और दूसरा उसकी रासायनिक अवस्था। तो आइए चलते हैं अगले वीडियो, मतलब अगले हेडिंग पर, जो है पदार्थ की भौतिक अवस्था। ठीक है बच्चा, तो हम देखते हैं पदार्थ की भौतिक अवस्था।
ठीक है। पदार्थ की भौतिक अवस्था मतलब कि वह किस रूप में है, किस रूप में है। तो पदार्थ की भौतिक अवस्था को जो है 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। कितने भागों में बांटा गया जो है? 3 भागों में। पहला रहा जो है आपका ठोस, दूसरा रहा है आपका द्रव, और तीसरा रहा है आपका गैस। तो आप यहीं तक ध्यान रखिए कि पदार्थ की भौतिक अवस्था कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन सी होती है? पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस होती है। और इन तीनों के विषय में, ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों के विषय में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।